पहले दोहे में कबीर साहब लिखते हैं, तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सोचो, हम सब जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाते हैं। कभी किसी तीर्थ स्थान पर, कभी किसी संत के पास, कभी किसी गुरु के पास। लेकिन सवाल यह है कि हम क्या पाते हैं। कबीर कहते हैं, तीर्थ गए ते एक फल। मतलब अगर तुम तीर्थ स्थान पर जाते हो, कहीं स्नान करते हो, पूजा करते हो, तो एक फल ही मिलता है। वह फल बस बाहरी शुद्धता का है। तुम्हारा शरीर साफ हो जाता है, पर तुम्हारा मन वह कहीं और ही रहता है। तुमने शरीर को तो धो लिया, पर भीतर की गंदगी वहीं के वहीं रहती है। अब कबीर आगे कहते हैं, संत मिले फल चार। अगर तुम एक सच्चे संत से मिलते हो तो तुम्हें चार फल मिलते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हें प्रेम की भावना मिलती है, तुम्हारे जीवन में धैर्य आता है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें सच्चे ज्ञान की झलक मिलती है। संत तुम्हारे भीतर की बुराइयों को पहचानते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कौन हो। लेकिन फिर कबीर कहते हैं, सदगुरु मिले अनेक फल। अब यदि तुम्हें सदगुरु मिल जाते हैं तो यह फल अनगिनत हो जाते हैं। सदगुरु तुम्हारे जीवन को बदल देते हैं। वे तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। तुम्हें उस परम सत्य का एहसास दिलाते हैं जो तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। सदगुरु तुम्हें नहीं सिखाते, बल्कि तुमसे तुम्हारा सच्चा रूप दिखाते हैं और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। फिर कबीर कहते हैं, कहे कबीर विचार। थोड़ा रुको, सोचो और समझो। क्या तुम सिर्फ बाहर के फल के लिए कोशिश कर रहे हो, या तुम जीवन का सबसे अनमोल फल आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? जरा ध्यान देना, यह दूसरा दोहा बड़ी गहरी बात करता है। सुमरन से मन लाइए जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। सोचो, तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा मन कितना भागता है, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम बिना किसी गहरे संबंध या उद्देश्य के जी रहे हो? कबीर कहते हैं, सुमरन से मन लाइए जैसे पानी बिन मीन। मतलब जैसे मछली के लिए पानी जीवन है, वैसे ही तुम्हारे मन के लिए सिमरन, उस परमात्मा का ध्यान, वह जीवन है। मन उस मछली की तरह है जो बिना पानी के तड़पता है। तुम जितना अपने भीतर के ध्यान, सिमरन और भक्ति से जुड़ोगे, तुम्हारा मन उतना ही शांत और स्थिर होगा। जैसे मछली पानी में सुरक्षित रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन सत्य और प्रेम में। अब कबीर कहते हैं, प्राण तजे बिन बिछड़े। बिना किसी उद्देश्य के तुम्हारे जीवन में असली प्रेम नहीं हो सकता। अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना भूल गए हो, तो तुम भी उस मछली की तरह हो जो पानी से बाहर तड़प रही है, पर उसे पता ही नहीं कि वह कहाँ जा रही है। यह बिछड़ने का दुख वही है जो तुम्हारी आत्मा को अनुभव होता है जब तुम अपने असली रूप से दूर हो जाते हो। कबीर ने यह सब कहा क्योंकि वह जानते थे कि हम सब अंदर से बिछड़े हुए हैं, और तब तक तड़पते रहेंगे जब तक हम अपने असली स्वभाव को नहीं पहचान लेते। तुम्हारा मन भी बिना उस सिमरन के कभी शांत नहीं हो सकता। तुम्हारी आत्मा भी बिना उस परम सत्य के कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कबीर कहते हैं, संत कबीर कह दीन। जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, तुम हमेशा इस जीवन में तड़पते रहोगे, और वही तड़प तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगी, अगर तुम उसे समझने और अपनाने की कोशिश करो। अब सोचो, क्या तुम अपने मन को उस सिमरन, उस ध्यान के पानी से भरने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस मछली की तरह बनना चाहते हो जो पानी में शांति से रहती है? याद रखो, तुम जितना खुद को परमात्मा में समर्पित करोगे, तुम्हारा मन उतना ही स्थिर और सुखी होगा। अब इस तीसरे दोहे में कबीर साहब परेशान होकर कह रहे हैं, समझाए समझे नहीं पर के साथ बिकाए, मैं खींच तू आपके तू चला जमपुर जाए। थोड़ा गहराई से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची तस्वीर है। कबीर कहते हैं, समझाए समझे नहीं। तुम्हें बार बार समझाया गया कि जीवन सिर्फ खाने पीने, कमाने और मर जाने का नाम नहीं है।
तुमसे कहा गया कि जागो, पहचानो खुद को, रुको और देखो भीतर क्या है, लेकिन तुम समझे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भीड़ के पीछे चल पड़े हो, पर के साथ बिकाए तुम अपने नहीं रहे, भीतर की आवाज को छोड़कर दुनिया की भीड़ में खुद को बेच दिया। तुम्हारा मन, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा सब पराई हो गई। तुम विज्ञापन के मुताबिक सोचने लगे, समाज के डर से जीने लगे और खुद को भूल बैठे। फिर कबीर कहते हैं, मैं खींच हूं आपके, मैं मतलब सदगुरु, सत्य की पुकार तुम्हें खींच रहा हूं, बार बार खींच रहा हूं, प्रेम से, तर्क से, अनुभव से, कि रुको, जागो, भीतर देखो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तू चला चंपुर जाए, तुम तो सीधे यमपुर की ओर जा रहे हो, उस अंधेरे की ओर जहां केवल पछतावा है। जीवन तो तुम्हें आत्मा की तरफ खींच रहा है, पर तुम संसार के चमक धमक में बहते जा रहे हो और अंत में सिर्फ खोखलापन मिलेगा, क्योंकि जिस जीवन को तुमने जिया वह तुम्हारा था ही नहीं। अब सोचो, क्या तुम अब भी भीड़ में बिके रहोगे या कुछ पल रुक कर खुद को, अपने गुरु की पुकार को सुनोगे? यही समय है वापस लौटाने का, भीतर जाने का, उस खिंचाव को स्वीकार करने का जो तुम्हें सत्य की ओर ले जा रहा है। चौथे दोहे में कबीर साहब क्या कह रहे हैं, इसे ध्यान से सुनो। वस्तु है ग्राहक नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानव फिरे डामाडोल। जरा ध्यान दो, एक अनमोल वस्तु सामने रखी है पर खरीदने वाला कोई नहीं है। दुकान तो सजी है पर ग्राहक ही गायब है। कबीर कहते हैं, परमात्मा की वस्तु, यह ब्रह्म ज्ञान, यह आत्मबोध कोई मामूली चीज नहीं है, यह वस्तु सागर अनमोल है, अतः गहराई वाला रत्न। पर मुसीबत यह है कि ग्राहक नहीं है, उसे समझने, उसे अपनाने वाला कोई नहीं। अब सवाल है, क्यों नहीं है ग्राहक? क्योंकि लोगों के पास कर्म नहीं है, वह कर्म जो भीतर झांकने का साहस देता है, वह कर्म जो तड़प जगाता है आत्मा की खोज की। बिना कर्म का मानव फिरे डामाडोल। जिसने कभी अंदर की यात्रा शुरू ही नहीं की, जो बस बाहरी जीवन में उलझा है, वह तो लहरों की तरह डगमगाता रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर। ना उसे दिशा का पता, ना मंजिल का। अब सोचो, क्या तुम्हारे भीतर वह तड़प है जो अनमोल वस्तु को पहचान सके, या तुम भी बस बिना पतवार के नाव बनकर भागिए और हालात के थपेड़ों में बहते रहोगे? कबीर तो सच्चाई सामने रख गए हैं, वस्तु है, अनमोल है। अब ग्राहक बनने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना जीवन बीत जाएगा और तुम समुद्र के किनारे खड़े रह जाओगे, प्यासे और खोखले। अब पांचवें दोहे में लिख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोय, चाहे कहे सत आईना, जो जग बेरी होए। अब जरा रुको और भीतर देखो। कबीर कोई कवि नहीं, वह तो आग है जो तुम्हारे भीतर की नींद को जलाने आया था। कली खोटा, इस युग में, इस समय में सब कुछ नकली हो गया है, नींव ही खोटी है, ना दिल सच्चे, ना नियत साफ। जग आंधरा, दुनिया अंधी हो गई है, आंखें सबके पास है पर देखने की शक्ति नहीं, क्षमता नहीं। सत्य सामने है फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता। शब्द न माने कोई, सत्य का शब्द जो जगाए, जो झंझोड़ दे, अब लोग उसे सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह आराम से उठाकर आदमी को बेचैन कर देता है। और जब कोई कहता है, चाहे कहे सत आईना, अगर कोई तुम्हारे सामने आईना रख दे, तुम्हारा असली चेहरा दिखा दे, तो तुम उसे दुश्मन बना लेते हो। दुश्मन। कबीर कहते हैं, इस जग में यदि तुम सच बोलोगे तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि झूठ मीठा है और सत्य चुभता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम उस भीड़ का हिस्सा हो जो अंधी है, नकली है और जो आईना दिखाने वालों को पत्थर मारती है, या तुम वह साहसी हो जो सत्य की आग को गले लगाकर अपने भीतर के अंधकार को जलाने को तैयार है? कबीर की वाणी चुप नहीं रहेगी, पर क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो, या तुम भी उस अंधे जगत की भीड़ में खो जाओगे? अब अंत में इस अंतिम दोहे के साथ मैं आप सभी से विदाई लूंगा।
कहना सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए, एक राह दूजा गया, दरिया लहर समाए। अब सुनो, यह कोई साधारण विदाई नहीं है, यह उस मौन की घोषणा है जहां शब्द ठहर जाते हैं और केवल अनुभव बोलता है। कहना सो कह दिया, मैंने जो कहना था कह दिया। हर बात, हर इशारा, हर संकेत दे दिया तुम्हें, अब और क्या कहूं, क्योंकि शब्द की भी एक सीमा होती है। और जब हृदय स्वयं सत्य से टकरा जाए तो शब्दों की जरूरत ही नहीं बचती। अब कुछ कहा ना जाए, अब कोई भाषा नहीं, अब कोई उद्देश्य नहीं, बस मौन है गहरा, शांत और दिव्य मौन। एक रहा दूजा गया, जिसे तुम मैं कहते थे, वह भटकने वाला, वह भ्रमित अहम अब चला गया है। अब जो बचा है वह एक है, वही परमात्मा है, वह शुद्ध चेतना है। दरिया लहर समाए, जैसे नदी की एक लहर अंत में समुद्र में समा जाती है और फिर कोई अंतर नहीं रहता, बस जल ही जल। ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा में समा जाती है तो फिर मैं और तुम का भेद मिट जाता है। सिर्फ एक बचता है, एकमात्र सत्य। अब सोचो, क्या तुम भी उस बिंदु तक पहुंचे हो जहां शब्द व्यर्थ लगे, जहां मैं मिट जाए, जहां केवल वह शाश्वत मौन शेष रह जाए? अगर हाँ, तो अब कोई कहना बाकी नहीं, अब बस बह जाना है, लहर बनकर उस दरिया में समा जाना है। लेकिन अगर अभी तक तुम वहां नहीं पहुंचे तो अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अगर कुछ कहने और समझाने में त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना।